हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है 2x का वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमें जो x का पद है इसको इस प्रकार दो भागों में विभाजित करना है कि उन दो पदों का योग या घटाने पर हमें मध्य वाला प्राप्त हो जाए एवं गुणनफल करने पर अर्थात गुणा करने पर हमें AC के बराबर मान प्राप्त हो जाए। योगफल करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाए, bx के बराबर प्राप्त हो जाए, अर्थात प्लस का bx है तो प्लस का bx, माइनस का bx है तो माइनस का bx, और गुणा करने पर AC के बराबर प्राप्त हो जाए। प्लस का AC है तो प्लस का AC, माइनस का AC है तो माइनस का AC। उदाहरण के लिए हम दिए गए प्रश्न को समझते हैं एवं गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो हमारे प्रश्न में हमें दिया गया है द्विघात समीकरण 2x का वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसे समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 की द्विघात समीकरण के मानक रूप ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें पता चलेगा a बराबर क्या है, 2 है, b बराबर क्या है, 1 है, c बराबर है माइनस 6। अर्थात 1 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करना है। b बराबर है ना, b के मान को, bx के मान को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, b का मान प्राप्त हो जाए, और प्लस का b है तो प्लस का b प्राप्त हो जाए, और यहीं से गुणा करने पे हमें प्राप्त हो जाए AC के बराबर प्लस का b, अर्थात प्लस का 1 प्राप्त हो जाए। गुणा करने पर a और c को गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, अर्थात माइनस का 12 हो जाए। तो हम एक किस प्रकार ला सकते हैं एक को प्लस 4 और माइनस 3 करके, जिससे क्या आएगा, हमें जोड़ने पर तो आएगा प्लस का 1 और गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस का 12। तो चलिए ये हमने रफ कार्य किया प्रश्न को समझने के लिए। आगे हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, प्लस 4x माइनस 3x अर्थात प्लस का x, प्लस 4 गुणा माइनस 3 अर्थात माइनस का 12। चलिए यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ लेने पर 2x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, माइनस का 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा अंतिम दो पदों से। यहाँ हम देखेंगे x प्लस 2 उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं या तो क्या होगा, या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। x प्लस 2 बराबर 0 होने से पक्षांतरण करने पे क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस 2, और 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर 3 अर्थात x बराबर 3/2। तो हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो हमें यहाँ से हम देखेंगे x के दो मान प्राप्त हो गए। ये x बराबर प्राप्त हुआ है -2 और x बराबर 3/2। x के मान ही दिए गए द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अतः प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरण में x का मान ही द्विघात समीकरण के मूल होंगे, जो कि निम्न है। x बराबर है हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ है
x बराबर प्राप्त हुआ है -2 और x बराबर प्राप्त हुआ है 3/2। x बराबर -2 और 3/2 ये हमारे दिए गए प्रश्न में द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो जिस प्रकार हमने प्रश्न को हल किया है, आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।